एक मां ने झाड़ू पोंछे का काम करके भी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके तैयार किया, डॉक्टर बन गया, घर पर पत्नी भी आ गई, पर मां पुराने ख्यालातों की थी। सो बहू और सासू दोनों के बीच में गोटी सेट न खा पाई। पुत्र ने यह सोचकर की कि मां और मेरी पत्नी दोनों के बीच में असहजता बनी हुई रहती है। मां को लगता है कि बहू ज्यादा आधुनिक है और बहू को लगता है कि मां जरूरत से ज्यादा पुराणपंथी है। बेटी ने तय किया, मां को अपना घर भेज देता हूं। वृद्धाश्रम में दाखिला दिला दिया गया। मां ने बहुत इनकार किया कि बेटा मुझे वृद्धाश्रम में मत रख, ठीक है अब तू जैसा कहेगा मैं वैसा रह लूंगी, पर मुझे वृद्धाश्रम में मत भेज। पर बेटे ने कहा कि मां तेरी बहू का ये अडिग निर्णय है कि मैं अपनी सासू के साथ नहीं रहूंगी, तो मां अब आपको यहीं रहना पड़ेगा। पर मां चिंता मत कर, मां चिंता मत कर, मैं तेरे लिए हर महीने हाथ खर्चा भी भेजता रहूंगा और समय समय पर संभालने के लिए भी आता रहूंगा। जब मां को लगा कि अब बेटा मेरे कहने में नहीं रहा, तो कह दिया ठीक है बेटा, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। पतझड़ आते ही रहते हैं, मधुबन फिर भी खिलते हैं। मां ने कहा ठीक है बेटा, अगर तेरा यही निर्णय है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूं तो ठीक है बेटा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस बेटी को मैंने झाड़ू पोंछे लगा लगा कर पाल पोस करके बड़ा किया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा कि आज मुझे वृद्धाश्रम में दाखिला दिला देगा। ठीक है, मां वहीं पर रहने लगी और बेटा हर महीने 500 रुपये हाथ खर्ची के लिए मां के पास भिजवा देता था। मां वहां सुखी थी, वृद्धाश्रम में थी पर सुखी थी। कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। और लोग धर्मादि में कई लोग आ जाते थे, वहां खाना पीना खिलाने के लिए, कपड़े भी देने वाले वहां पर आ जाते थे। वृद्धाश्रम में कपड़े देने वाले, नए कपड़े देने वाले भी आ जाते, धर्मादि की रोटियां खिलाने वाले भी रोज वहां पर आ जाते थे। तो मां को कभी अपना हाथ खर्च करने की जरूरत भी न पड़ी। मां के दिन वहां गुजरते गए, हर महीने 500 रुपये आ जाते, महीने 2 महीने में एक बार बेटा मिलने आ जाता, 6 महीने में एक बार बहू भी मिलने के लिए आ जाती। दिन पर दिन बीत गए, महीना 2 महीना 3 महीना, साल 2 साल 2.5 साल बीत गए। अचानक एक दिन डॉक्टर के पास वार्डन का फोन आया और डॉक्टर के पास फोन पहुंचा कि आपकी मां बड़ी सीरियस है, आपकी मां बड़ी सीरियस है, आप तत्काल पहुंचिए, उनको हार्ट का दौरा लगा है, आया है, दर्द हो रहा है, वो आपको याद कर रही है। डॉक्टर ने कहा बस मैं अभी आया, ये 2-4 पेशेंट बचे, इनको सल्टाया और अभी आया। डॉक्टर 2-4 पेशेंट निपटाने के चक्कर में फोन आया था 12 बजे, लेकिन 2-2:30 बज गए और आखिर वो 3 बजे अपनी मां से मिलने के लिए निकला। और जैसे ही वृद्धाश्रम में पहुंचा अपना घर, तो वहां पहुंचते ही उसने देखा कि बीच आंगन में कफन में लिपटी हुई एक लाश पड़ी है और पूरे वृद्धाश्रम के वृद्ध वृद्धाएं शोक में वहां सामने खड़े हैं। डॉक्टर वहां पहुंचा, आगे जैसे ही पहुंचा, सामने कफन में लिपटी हुई लाश पड़ी थी। चौंका, पूछा ये कौन? बोले कि डॉक्टर यही है आपकी मां। क्या मेरी मां चल बसी? बोले हाँ डॉक्टर। बोले क्या मेरी मां ने मरने से पहले भी मुझे याद किया था? बोले डॉक्टर कैसी बात करते हो, तेरी मां ने यहाँ 2.5 साल रह करके तुझे याद करने के अलावा किया ही क्या था? 2.5 साल तक वो यहाँ रही और तुझे याद करने के अलावा उसने किया ही क्या था? उसको तो तुझ में ही महावीर और राम नजर आते रहे और हमेशा तुझे 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 याद करती रही, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। पर डॉक्टर तुमने बहुत लेट कर दी आने में, डॉक्टर तुमने बहुत देर कर दी यहां आने में, तेरी मां तुझे याद करते करते चल बसी। पर डॉक्टर
डॉक्टर को भी लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की। मैं अपनी मां से अंतिम समय में मिल ना पाया, उसने बहुत बड़ी गलती की। और उसके सामने अतीत का सारा चलचित्र नजर आ गया कि किस तरह से मां उसके लिए झाड़ू पोंछे लगाकर जाया करती थी और किस तरीके से उसको पाल पोस करके बड़ा किया। उसके सामने बचपन के सारे दिन उभर कर आ गए। कल ही आप लोगों ने लोकमत में पढ़ा है, कल ही आप लोगों ने, शायद अखबार का नाम लोकमत ही होगा, और कल ही आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट पेज फर्स्ट कॉलम पर कि एक मां ने अपने बच्चों को पालने और पोसने के लिए अपनी एक किडनी दान देने की निर्णय कर लिया। अपनी एक किडनी का दान करने के लिए निर्णय कर लिया कि इसी से मुझे 20-25 लाख रुपए मिल जाएंगे, 20-25 लाख रुपए मिल जाएंगे ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके तैयार कर सकूं। ए मां, तू कितनी धन्य है जो अपने बच्चों के लिए अपनी किडनी का भी दान करने को तैयार हो जाती। ए मां, तू कितनी धन्य है जो अपने बच्चों के लिए अपनी किडनी का दान करने को तैयार हो जाती है कि इसी बहाने मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं। क्योंकि मां का भविष्य पति नहीं होता, मां का भविष्य उनके बच्चे होते हैं। और तब उस डॉक्टर के सामने उसका सारा अतीत उभर कर आ गया, उसकी आंखों के सामने उसका चलचित्र उभर कर आ गया कि किस तरीके से मां ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उसे लगा कि उससे गलती हुई। उसने अपने आप से मन ही मन का सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैंने अपनी माँ के साथ ज्यादती की, मैंने ठीक नहीं किया। तभी वार्डन आगे बढ़ा और उसने डॉक्टर के हाथ में 2 लिफाफे पकड़ाए। कहा कि डॉक्टर, ये मरने से पहले आपकी माँ ने आपके लिए अमानत छोड़ी है। डॉक्टर चौंका, लिफाफे पकड़े। एक लिफाफा पतला था, एक लिफाफा मोटा था। एक लिफाफा पतला, एक लिफाफा मोटा। डॉक्टर से कहा गया, पतले लिफाफे में आपके लिए आपकी मां का खत है जो कि मरने से 10 मिनट पहले उन्होंने बोल करके लिखाया था, और बड़े लिफाफे में आपके लिए अमानत है। डॉक्टर ने पतला लिफाफा खोला, अंदर से खत निकला। मां ने लिखा अपने बेटे के नाम, और मां ने लिखा कि मेरे प्यारे बेटे, मेरे तहे दिल की तमन्ना थी कि मरने से पहले तेरा मुंह देख करके जाऊं। मेरे तहे दिल की तमन्ना थी कि मरने से पहले तेरा मुंह देख करके जाऊं, पर मुझे लगता है तू जितना लेट करता चला जा रहा है उससे मुझे लगता है ये चीज मेरे पुण्य में नहीं है, मेरे नसीब में नहीं है कि मैं मरने से पहले अपने बेटे का मुंह देख लूं। पर मुझे उम्मीद है बेटा कि मेरे मरने के बाद, भले खत के रूप में ही सही, लेकिन तेरे हाथ में ये खत जरूर लग चुका होगा। मेरे प्यारे बेटे, मरने के बाद ही सही तू आया तो सही, और मेरा खत तो पढ़ रहा है। बेटे तुझे साधुवाद कि तू चला आया। बेटा मैं तो जा रही हूं, तू मेरा अच्छा बेटा था, इसलिए तूने मुझे वृद्धाश्रम में भर्ती करवा दिया। मैं घर में रहती तब भी इतनी सुखी नहीं रहती जितनी कि इस वृद्धाश्रम में रही हूं। यहाँ के सभी बड़े बुजुर्ग, इन्होंने मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखा। अगर इतना ख्याल मेरे घर के मेरे बच्चे और मेरे बहू रख लेते, इतना ख्याल अगर मेरे बहू और मेरे बच्चे रख लेते, तो मेरे जीवन भर की गई सारी मेहनत सार्थक हो जाती है और मैं सुकून से अपने प्राण त्याग कर पाती कि मेरे बच्चों ने मेरा ख्याल रखा। पर मेरे बच्चे, तुम न सही, पर इस वृद्धाश्रम के बड़े बुजुर्गों ने मेरा बहुत ख्याल रखा मेरे बच्चे। और तुम मेरे, फिर भी मैं कहती हूं कि तुम बहुत अच्छे थे कि तुम हर महीने मुझे 500 रुपया महीना यहां पर भेजते रहे। बेटा तू अच्छा था इसलिए 500 रुपया महीने भेजता रहा, पर इस वृद्धाश्रम में इतने लोग खाना खिलाने के लिए आते थे कि मुझे तेरे एक भी पैसे का उपयोग करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, एक भी पैसे का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो बेटा तू हर महीने 500 रुपये भेजता रहा। 2.5 साल हो गए मुझे यहाँ रहते रहते, वही 500 इकट्ठे होकर के 2.5 साल में 15,000 रुपये हो गए। बेटा मेरे पास और तो कुछ नहीं है, तू जो 500 रुपये भेजता रहा वही इकट्ठे होकर के 15,000 रुपये हो गए। बेटा मैं मरने से पहले वो 15,000 रुपये इस दूसरे लिफाफे में तुम्हारे लिए रख कर जा रही हूँ। ये 15,000 रुपये मैं तुम्हारे लिए रख कर जा रही हूँ बेटा, क्योंकि मैंने सुना है कि इंसान का कर्म इंसान का पीछा करता है। इंसान का कर्म इंसान का पीछा करता है। इंसान जैसा बोता है वापस वो वैसा ही पाता है।
तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बात हकीकत बन जाए और तेरा किया हुआ कर्म तेरे आगे वापस उभर कर आ जाए। बेटा तू तो बहुत अच्छा था, 100-500 रुपया महीना मेरे लिए भेजता रहा, पर बेटा पता नहीं ज़माना इतना बदल रहा है, ज़माना इतना बदल रहा है कि जब मेरे बेटे मुझे वृद्धाश्रम भेज रहे हैं तो तेरे बेटे न जाने तुझे कहाँ भेजेंगे। मेरे बेटे जब मुझे वृद्धाश्रम भेज रहे हैं और जनता के हवाले मुझे कर रहे हैं तो पता नहीं आने वाला कल कैसा होगा, तेरे बच्चे तुझे कौन से हवाले कर देंगे। पर बेटा तू तो अच्छा था, 500 रुपया महीना भेजता रहा, हो सकता है तेरा बच्चा तुझे एक कौड़ी भी न भेज पाए, तब तेरे उस बुढ़ापे की व्यवस्था के लिए मैं ये 15,000 रुपये रख करके जा रही हूं। मैं ये 15,000 रुपये तेरे लिए रख करके जा रही हूं। अपने बुढ़ापे में इन पैसों का सदुपयोग कर लेना। जिनके भीतर भी आत्मा है, जो मरी हुई लाश की तरह जीते हैं और चलते हैं, उनसे तो नहीं कहूँगा, पर जिनके भीतर भी आत्मा है वे इस बात से आज ज़रूर प्रेरणा ले लीजिएगा। आज अपनी जीवन में जो आज आपको अपने जीवन के फैसले करने हो वो अपने जीवन के फैसले कर लीजिएगा कि माँ ने हमारे लिए इतना किया, माँ ने हमारे लिए इतना किया, माँ ने हमारे लिए इतना किया, वापस हमने माँ के लिए क्या किया। माँ ने हमारे लिए इतना किया, प्रश्न ये उठता है कि माँ ने हमारे लिए क्या किया। आज यहाँ किसी भी व्यक्ति से खड़े होकर अगर पूछ लिया जाए कि बोल बेटा तेरी माँ ने तेरे लिए क्या किया, जवाब दो, बताओ क्या किया। भाई साहब खड़े होइए, हाँ खड़े होइए, बगल वाले खड़े हो, हाँ टी शर्ट खड़े हो, भाई साहब आप खड़े होइए, उसके बगल वाले खड़े होइए, आप खड़े होइए, आप खड़े होइए, वेरी गुड। भाई साहब आप माँ से पैदा हुए ना, हैं माँ से पैदा हुए। माँ से पहले हाँ। निर्णय तो हो जाए। हाँ आप माँ से हैं माँ से आप माँ इतनी माँ देर से आप इतनी देर से बैठे बैठे रो रहे हैं, माँ को याद कर रहे हैं, और इतनी देर से बैठे बैठे आप सुबक रहे हैं। माँ से पैदा हुए भाई साहब, ज़रा बताएंगे माँ ने आपके लिए क्या क्या किया अब तक? प्लीज टेल मी। अभी तक तो वही करते आ रही है। अभी तक तो वही करते आ रही है। अभी तक भी? अभी तक भी। आपकी उम्र कितनी हो गई है? 38। 38 वर्ष की ईयर में एक युवक खड़े होकर कहता है अभी तक तो हाथ ऊपर करके बताओ तो, अभी तक तो वही करे। कौन? हाथ ऊपर करके बताओ, जोर से बोलो। माँ वो सच में यहाँ ना आ जाए। अभी तक तो माँ ही करते आ रही है। अभी तक तो माँ ही करती आ रही है। 38 साल के युवक को इस बात का एहसास हो रहा है कि अभी तक तो माँ ही करती चली आ रही है। क्या बताएंगे क्या क्या किया होगा माँ ने? जन्म दिया, पालन पोषण किया, स्कूल भेजा, खाना बना बना के खिलाया, शादी हो गई। किसने की? माता पिता ने। माता पिता ने। इनको दीजिए तो। ये सब काम मम्मी पापा ने किए, आपने खुद नहीं किया? जितने मैंने गिनाए सब माँ पिता ने किए। माँ पिता ने किया। जन्म दिया, पालन किया, पोषण किया, स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा, वहां के डोनेशन के खर्चे भी उठाए, नौकरी लगवाई, बिजनेस करवाया, पैसा लगाया, आपकी शादी करवाई, आपकी शादी में अपने हाथ के गहने निकाल निकाल कर चढ़ाए। अभी तक भी वो ही कर रही है, अभी तक भी वो ही कर रही है। हमारे लिए चुनौती ये है, जवाब मुझे दीजिए। अगर आप 5 युवक खड़े हुए हैं, कौन सा युवक ये जवाब दे सकता है कि मैंने वापस अपनी माँ के लिए क्या क्या किया है? 3 चीज़ें गिनाइए। आपने अपनी माँ के लिए अब तक क्या क्या किया? ओनली 3 चीज़ें। मैं 30 चीज़ें गिना रहा हूँ, 330 चीज़ें गिना रहा हूँ कि माँ ने अपने लिए क्या क्या किया। वापस गिनाइए 3 चीज़ें। ओनली 3 चीज़ कि आपने माँ के लिए अब तक क्या क्या किया। ओके बोलिए, बोलिए क्या किया? क्यों कुछ बोलते नहीं किया। कुछ नहीं किया। आप दीजिए।
कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। इनको दीजिए। क्या क्या किया? केवल 3 चीज़ें गिनानी है भाई साहब। अभी तक जो भी किया लेकिन कुछ भी नहीं किया, उसको कोई वैल्यू नहीं दी। अभी तक ऐसी कोई वैल्यू देने वाली कोई चीज़ नहीं की। इनको दीजिए तो। सर बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि बहुत कुछ किया है। रोज़ पैर पड़ते हूँ और मैं तो एहसान करते हैं आप। जी नहीं, वो हमारी ये तो ज़रूरत है, लेकिन उनको गाल के लगा के भी करते हैं, आज भी करते हैं हम छोटे बच्चे की तरह। छोटे बच्चे की तरह, ये हुई असली बात कि छोटे बच्चे की तरह ये आज भी अपनी माँ से प्यार करते हैं। इनको दीजिए। आपने कोई 3 काम किया माँ के लिए? अभी तक कुछ कर नहीं पाया। अभी तक कुछ कर नहीं पाए। ओके, सिट डाउन प्लीज। प्रतीकात्मक रूप में मैंने 5 युवकों को खड़ा किया और खड़ा करके पूछा कि मान के लिए हम लोगों ने वापस क्या किया। शायद उनके पास लिस्ट में नंबर 1 पर कोई चीज लिखी जा सके, ऐसा कोई उनके सामने उभर कर ना आ पाया जिसके लिए वो उल्लेख कर सके कि हमने अपनी ओर से मां के लिए ये किया, ये किया, ये किया।